एक और माथे पर लाल रंग का टीका लगाए 22 साल के मिथुन कुशवाहा है, तो दूसरी ओर 19 साल की कामिनी साहू नजर आ रही होंगी। दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे, शादी भी करना चाहते थे, लेकिन नए साल ने इन दोनों की ख्वाहिशें पूरी करने से पहले इन दोनों की जिंदगी ही छीन ली थी। एक की लाश पेड़ से लटकी मिली तो दूसरे की लाश घर के पीछे कूड़े में फेंकी गई थी। इन दोनों की लाश को यूं फेंका गया था मानो दोनों ने खुद ही अपनी जान ले ली थी। लेकिन जब कहानी खुलकर सामने आई तो पूरा केस ही 360 डिग्री घूम गया और जो सच निकलकर सामने आया वो अपने आप में बड़ा सवाल बनकर रह गया। दरअसल यूपी के ललितपुर जिले में नए साल की शाम को मिथुन और उनकी गर्लफ्रेंड कामिनी दोनों का मर्डर कर दिया गया था और लाश को यूं दिखाया गया था जैसे दोनों ने खुद ही जिंदगी से हारकर मौत को गले लगा लिया था। हत्याकांड के बाद हत्या को कोई और रूप देने की कोशिश की गई थी। ये वारदात ललितपुर पुलिस थाने के अंतर्गत जखौरा क्षेत्र के बीघा गांव की थी। पुलिस की माने तो लड़की के परिवार को लड़के के साथ उसका रिश्ता मंजूर नहीं था। साहू और कुशवाहा दोनों के परिवार नहीं चाहते थे कि दोनों का रिश्ता रहे। यहाँ तक कि दो प्यार करने वालों को जुदा करने के लिए पहले भी एक पंचायत हुई थी, जिसमें लड़के मिथुन को कहा गया था कि जब तक कामिनी की शादी नहीं हो जाती तब तक वो गांव से दूर ही रहेगा। इस निर्णय के बाद ही मिथुन गांव के बाहर अपने चाचा के साथ रहने लगा था। लेकिन कहते हैं ना, इश्क छिपाए नहीं छिपता, और यही हाल यहाँ भी हुआ। सबसे छिपाकर मिथुन देर रात अपनी गर्लफ्रेंड कामिनी से मिलने उसके घर जाता था। ये दोनों अक्सर रात के अंधेरे में मिला करते थे, जिसकी भनक लड़की के परिवार वालों को लग गई थी। दूसरी ओर कामिनी के परिवार को मिथुन के लगातार आने जाने के बारे में पता था और उन्हें ये पता था कि 1 जनवरी की रात अपनी गर्लफ्रेंड कामिनी के जन्मदिन मनाने के लिए उनके घर वो लड़का जरूर आएगा और इसी मौके का फायदा घर वालों ने उठाया था। बताते चले कि नए साल की आधी रात को जब मिथुन कामिनी से मिलने गया तो कामिनी के परिवार ने उसे रंगे हाथ पकड़ लिया और उसके हाथ पैर बांध दिए थे। इसके बाद परिवार के प्लानिंग के तहत उन्होंने मिथुन को कुछ पिलाने की जबरदस्ती की, जिसके बाद उन्होंने मिथुन का गला घोंटकर उसे मौत की नींद सुला दिया। वहीं पास में खड़ी गर्लफ्रेंड कामिनी कांपने लगी थी। वो इसका लगातार विरोध कर रही थी। उसने धमकी दी कि पुलिस को इस हत्या के बारे में वो बता देगी, जिसके बाद परिवार ने उसके साथ भी कुछ वैसा ही किया था। कामिनी को कुछ नशीली चीजें पिलाई और उसके बाद उसे भी मौत की नींद सुला दिया था। कामिनी का परिवार इतना चालाक था कि पुलिस को गुमराह करने के लिए महिला के परिवार ने इस हत्याकांड को किसी और मोड़ पर ही मोड़ना चाहा, जिसकी वजह से लड़के के शव को पेड़ से लटका दिया और अपनी लड़की के शव को अपने घर के पीछे ही फेंक दिया था। पुलिस की माने तो 1 जनवरी की सुबह कामिनी के परिवार ने ये दिखावा किया कि उनकी बेटी लापता हो गई है। गांव वालों के साथ मिलकर उसकी तलाशी शुरू कर दी। ढूंढते ढूंढते गांव वालों द्वारा 2 शवों को देखे जाने के बाद गांव में अफरा तफरी सी मच गई। पुलिस की माने तो उन्हें शुरुआत से ही ये संदेह था कि ये मामला कुछ और ही है, जिसके बाद दोनों शवों का पोस्टमार्टम किया गया था। बता दें कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि दोनों का गला घोंटकर हत्या किया गया था। लड़की के परिवार ने इस हत्याकांड को किसी और का ही रूप देने की कोशिश की थी, जिसके बाद पुलिस ने इस हत्याकांड में 3 लोगों को अरेस्ट किया था। गिरफ्तार हुए अपराधियों में कामिनी के पिता सुनील साहू, उनकी मां रामदेवी साहू और उनके चाचा देशराज साहू शामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम टाइम।